अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुहेल बशीर हैरी है। आज मैंने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करनी है वो है जो हमारे मेरे पास जो मोस्टली पेशेंट आ रहे होते हैं उनमें जो है ना ज़्यादा जो गुर्दों में पथरियाँ होती हैं उसके मुतल्लिक़। सबसे पहले ये जो है ना गुर्दों की पथरियाँ, इनकी जो 3 से 4 टाइप्स की जो है ना गुर्दों में पथरियों की वजूहात होती हैं। सबसे पहले जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनते हैं उसकी वजह से, जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की वजह से ये जो ये स्टोन्स होते हैं जो पथरियाँ बनती हैं। दूसरा कोलेस्ट्रॉल की पथरियाँ बन सकती हैं, साथ ये जो यूरिक एसिड की पथरियाँ बन सकती हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि वो कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं या कोई देसी इलाज करवा रहे होते हैं जिसका कोई साइंटिफिक या कोई गाइडलाइंस के मुताबिक उनका प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता और वो काफ़ी अरसे से धक्के भी खा रहे होते हैं। लेकिन वो जिस स्टेज के ऊपर पहुंचते हैं तो तब तक उनका जो GFR काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुका होता है। नेफ्रॉन्स जिसको हम गुर्दों की जाली बोलते हैं वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुकी होती है। इसकी वजह से जो है ना ये जो रेनल पैरेन्काइमा वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, और साथ यूरिया और क्रेटिनिन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपके गुर्दों में पथरियां हैं और यूरिया और क्रेटिनिन डिस्टर्ब हो जाए तो बाज़ दफ़ा तो बात डायलिसिस तक भी पहुंच जाती है। और यूरिया, क्रेटिनिन और ये जो गुर्दों की जाली के डिस्टर्ब होने की वजह से मेरे पास के यंग पेशेंट भी आते हैं जिनके गुर्दों में पथरी होती हैं और उनका ब्लड प्रेशर 180 190 तक होता है। तो जब उनकी प्रॉपर तशखीस की जाती है उनको दिल का कोई मसला नहीं होता, और साथ सांस की तंगी के साथ भी आ रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक बड़ा होता है। वो सारा नमकियात के डिस्टर्बेंस, क्योंकि हमारा सोडियम लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, पोटाशियम लेवल डिस्टर्ब हो जाता है गुर्दों के ये जो गुर्दों के मसले मसाइल की वजह से। तो सबसे पहले ये तशखीस करनी होती है कि गुर्दों की जो पथरियां हैं वो यूरिक एसिड की वजह से हैं, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं पड़े। वो सबसे पहले हमने खून के टेस्ट भी होते हैं, साथ अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाना होता है कि जो हमारे किस मसाने में पथरियां हैं या गुर्दे के जो है ना कौन से हिस्से में जो पथरियों ने जो रुकावट पैदा की हुई है। और सबसे पहले ये कुछ लिमिट्स होती हैं कि सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि वाकई इन जो गुर्दों की पथरियों का जो इलाज है वो दवाई के ज़रिए पॉसिबल है या कि इस मर्ज़ में ऑपरेशन के अलावा कोई और ऑप्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले इसलिए ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आपकी फैमिली में अगर कोई गुर्दों में पथरियों का शिकार है, पिछले 4-5 साल से ये मसला है, वो कोई देसी इलाज कर रहा है, कोई दम वगैरह रखवा रहा है, कोई अपने वो हिसाब से ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो ये सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि अगर आपकी फैमिली में कोई गुर्दों की पथरी का शिकार है उससे पहले हम टेस्ट करवाएंगे और साथ प्रॉपर उनकी हिस्ट्री वगैरह लेंगे कि ये पथरियां हैं किस चीज़ के मुतल्लिक़, कि ये दवाई के ज़रिए ठीक हो सकती हैं या जो लेज़र थेरेपी जो उसके ज़रिए जो है ना शॉक के ज़रिए तोड़ा जाएगा या कि कोई बड़ा ऑपरेशन होगा। तो ये प्रॉपर ये इससे पहले जो है ना इसके लिए ना प्रॉपर पहले मशवरा जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये अगर आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा या आपका कोई जो दोस्त है जो गुर्दों की पथरियों का शिकार है और प्रॉपर उनको समझ नहीं आ रही कि नेक्स्ट हम क्या लाए अमल इख्तियार करें, तो ये वीडियो उनकी तरफ शेयर कर दिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।